हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में होने वाले इलेक्शन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें तय किया जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और ये इलेक्शन, चूँकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव भारत का यह 2024 का चुनाव होगा। अब क्या क्या इस चुनाव की विशेषताएं हैं, क्या ऐसा स्पेशल इस चुनाव में होने वाला है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्या नए प्रावधान इसमें जारी किए जाएंगे, उन सभी स्पेशल पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए और एज अ आम नागरिक, भारत का आम नागरिक होते हुए हमें जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। अब चुनाव है तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से अधिक का है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जो राइट टू वोट है वो क्या हमारे आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है। अगर मेंशन है तो किस आर्टिकल में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इस वर्ष 97 करोड़ टोटल मतदाता हैं। जो कुल वोटर्स की संख्या है वो कितनी है, वो है 97 करोड़। और 1.82 करोड़ युवा जो हैं वो इस वर्ष वोट देने वाले हैं। तो नए युवाओं की संख्या कितनी है, 1.82 करोड़ जो हैं वो युवा पहली बार वोट देने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें से महिलाएं कितने होंगी, 85 लाख महिलाएं नई वोटर्स होंगी और 10.5 लाख क्या होंगे, मतदाता केंद्र होंगे, मतदान केंद्र होंगे। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षाकर्मी होंगे, जिसमें 55 लाख ईवीएम और 4 लाख वाहन यूज़ किए जाएंगे। आप समझ सकते हैं, जिसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिस दिन वोट डलते हैं, तो उस मतदान प्रक्रिया की जो तैयारियां होती हैं वो बहुत ही बृहद स्तर पर होती हैं। बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगती है, ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक सिस्टम के द्वारा क्या मतदान प्रक्रिया को किया जाता है ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके। इस वर्ष चुनाव में पहली बार और क्या होने वाला है, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। वोट फ्रॉम होम। वोट फ्रॉम होम क्या है, तो अगर 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले घर से डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना चाहें तो वोट डाल सकते हैं। ऐसे 82 लाख बुजुर्ग हैं। अब किसी की उम्र यदि 85 वर्ष से अधिक है और वो मतदान केंद्र तक वोट डालने में असक्षम है, तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो मतपत्र के द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। 12 राज्यों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोटर। ये भी एक अलग बात निकल के आई है कि 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाएं वोटर हैं। ये सब बताया गया है यहाँ पर। और क्या बताया गया है कि 20 साल में पहली बार नतीजे क्या होंगे, जून में आएंगे। चुनाव इको फ्रेंडली होगा। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है कि कम से कम पेपर का यूज़ किया जाएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली वाहनों को यूज़ किया जाएगा, कागज़ का कम से कम इस्तेमाल होगा। आउटर मणिपुर सीट पर 2 चरणों में होगी वोटिंग। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कितने चरणों में होगी वोटिंग, तो 2 चरणों में होगी, क्योंकि मणिपुर में तनाव चलता रहता है, तो रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों के पास में क्या है, वो बूथ केंद्र में वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 948 महिला वोटर हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने नहीं जाती हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं वोट देने वाली हैं, पहली बार 948। यह संख्या सर्वाधिक है। 2019 की हम बात करते हैं तो ये थी 928। तो कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशियों की जो मतदान संख्या है वो बढ़ रही है। फिर देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से ज़्यादा हो गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस वर्ष 47.1 करोड़ महिला और 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। पिछले चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो 43.85 करोड़ महिलाएं थीं। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2029 के चुनाव तक महिला वोटर पुरुषों से अधिक हो जाएंगे। अगर हम ये ओवरऑल बात करते हैं तो इनकी संख्या अधिक हो जाएगी। तो कई रिकॉर्ड तोड़ेगा ये चुनाव। अब कौन कौन से रिकॉर्ड ये चुनाव तोड़ेगा, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर इस वर्ष जो 2024 का चुनाव होने वाला है
और इस वर्ष अगर चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं तो क्या होगी, हैट्रिक होगी। यदि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने तो वो पहले सीएम जवाहरलाल नेहरू, अगर हम प्रथम प्रधानमंत्री भारत के मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो वो 1952 में, 1957 में और 1962 में 3 बार उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था। फिर 1984 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 415 सीटें जीती थी। सोनिया गांधी के 1998 में अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर किसी अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। इस लोकसभा चुनाव के लिए अब भाजपा 267 प्रत्याशी भाजपा के हैं, कांग्रेस के 82 हैं, सपा के 42 हैं और तृणमूल बंगाल में 42 प्रत्याशी उतर चुके हैं। तो ये अभी का अपडेट था, ये कुछ महत्वपूर्ण चुनाव से रिलेटेड अपडेट था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी भी, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, आपका नाम मतदाता सूची में है, तो आप अपने क्षेत्र में वोट करने के लिए ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।